हमारा जो जन्म होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। किसी गरीब घर में, अमीर घर में, मिडिल क्लास घर में, जैसे हम कर्म करके आए वैसा हमारा जन्म होता है। बहुत बड़े घर में जन्म हो जाना तो उतने सत्कर्म साथ में होने चाहिए। इसीलिए कई बार धनवान जो बहुत धनवान है वो निसंतान ही रहते हैं। क्यों? उस धन को संग्रह करने वाला, संभालने वाला या भोगने वाला ऐसा कोई भाग्यवान है ही नहीं जो उनके यहाँ आ सके। तो इसलिए वो कई बार निसंतान भी रह जाते हैं। तो राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना पर वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ कराया। लेकिन वहां पर होता जो थे उनसे एक मिस्टेक हो गई। पुत्रो दियताम की जगह पुत्री दियताम हो गया। मतलब होना तो चाहिए था पुत्रो दियताम, मतलब हमें पुत्र की प्राप्ति हो, और वहां कह दिया पुत्री दियताम, मतलब आप पुत्री हमको दो। ऐसा वहां पर उच्चारण हो गया, जिसकी वजह से पुत्र होने की बजाय एक इला नाम की कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। इला नाम की कन्या। और जब श्राद्ध देव ने देखा पुत्रेष्टि यज्ञ थी, पुत्री कहां से उत्पन्न हो गई, तो वशिष्ठ जी से जिद की उन्होंने, महाराज देखो यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ था, मुझे पता है आपका सामर्थ्य बहुत है, आप चाहें तो इस पुत्री को भी पुत्र बना सकते हैं। जिद करके बैठ गए, आप कृपा करो। तो श्राद्ध देव की जिद की वजह से वशिष्ठ जी ने योग बल अपनी तप के प्रभाव से उस इला नाम की पुत्री को पुत्र बना दिया। आज हमने सुना है कि आज के इस मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न समय में काफी लोग स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री हो सकते हैं क्या? आजकल ऐसा इलाज कर देते हैं लोग, डॉक्टर लोग कर देते हैं, परंतु हमारे वशिष्ठ जी ने उस समय कर दिया ऐसा इलाज। ये ऋषियों का विज्ञान है। बिना किसी चाकू, बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी ये क्या है? बोले ये ऋषियों का विज्ञान है। हम आज के आधुनिक विज्ञान को झुठला नहीं रहे, अच्छी बात है, जितना आप तरक्की करो बहुत बढ़िया, भारत का नाम रोशन हो बहुत बढ़िया, लेकिन आप हमारे ऋषियों, ये उचित नहीं है, क्योंकि आपसे पहले वो सब कर चुके, जो आज का विज्ञान कभी नहीं कर पाएगा वो कर चुके ऑलरेडी। और हमारे शास्त्रों में है, हमारे पुराणों में है, और पुराणों में एक भी शब्द असत्य नहीं है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने उस इला नाम की कन्या को पुत्र बना दिया। अब वो राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन घोड़े पे अश्व पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए गया। तो भाई राजा महाराजा शिकार के बड़े शौकीन होते हैं, शिकार खेलने के लिए गया, लेकिन खेलते खेलते शिकार खेलते एक बार उस वन में प्रवेश कर गया जो वन मां पार्वती के लिए सुरक्षित था, जहां मां पार्वती की इच्छा के बगैर कोई नहीं जा सकता, जहां भगवान शंकर के साथ वो हमेशा नित्य निवास करती हैं, रमण करती हैं। जी की इच्छा के स्थान पर अगर उनकी इच्छा नहीं है और कोई विपरीत, उनकी इच्छा के विपरीत उस वन में कोई प्रवेश करे तो वहां पर वो स्त्री हो जाता है स्वतः ही, स्त्री रूप को। राजा के उस पुत्र को, राजकुमार को ये बात पता नहीं थी, और उस वन में वो प्रवेश कर गया। और जैसे ही उस वन में उसने प्रवेश किया, जट गड़बड़ हो गई, वो पुरुषत्व उसका गायब हो गया, स्त्रीत्व उसको प्राप्त हुआ, तो वो तो सब भूल गया। वन में भ्रमण करता रहा, वन में भ्रमण करते करते स्त्री को प्राप्त किया हुआ वो बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। युवान स्त्री बना था, उसका अद्भुत था। तो बुद्ध के आश्रम में जब गया तो बुद्ध इनको देखकर, ये बुद्ध को देखकर आकर्षित हुए, और जब इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ तो इनसे एक पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ।
लेकिन बुद्ध के आश्रम में रहते हुए इसको अपना पूर्व जो पिछला राजकुमार का जन्म था वो याद रहा। अचानक से याद आया तो वशिष्ठ जी के पास में ये पहुंचा, और वशिष्ठ जी के पास में जब पहुंचा तो वशिष्ठ जी से इसने प्रार्थना की और अपनी सारी बात बताई कि वन में गया, मुझे स्त्रीत्व प्राप्त हो गया, मैं भूल गया, तो ये बुद्ध से ये पुत्र प्राप्त हो गया प्रोरुवा कर भगवान की आराधना की। भगवान की आराधना करने पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, और भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हमसे कोई वरदान मांगो। तो वरदान में उन्होंने कहा कि ये हमारा शिष्य है, इसको हो जाए ऐसी कृपा करो। तो भगवान शंकर ने कहा एक मास ये पुरुष रहेगा और एक मास ये स्त्री रहेगा, हम इतना कह सकते हैं, ये हमारा आशीर्वाद है। और ये भी अच्छी बात है, साड़ी भी अलमारी में रखनी पड़ेगी और पीताम्बरी भी अलमारी में रखनी पड़ेगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा ये बात। फिर वशिष्ठ जी ने भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और भगवती जगदम्बा का स्मरण किया, ध्यान किया, और दिम्बा से प्रार्थना की, आराधना की वशिष्ठ जी महाराज ने। भगवती प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी से कहा बताओ क्या चाहते हो। उन्होंने कहा मां कि इस दुख को दूर करो, उपाय बताओ मैं क्या करूं। तो भगवती ने कहा आप सुदुम्न के घर जाकर मेरी पूजा करें, मेरे पुराण श्रीमद देवी भागवत का, इससे सुदुम्न को इस वचनों को सुनकर उनको प्रणाम करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर राजा के यहाँ पर गए, सुदुम्न के यहाँ पर पहुंचे और अश्विनी के शुक्ल पक्ष में उन्होंने राजा से नमः पारायण कराया। नवरात्रि के सारे विधान से देवी प्रसन्न हुई और इससे सुदुम्न को पुरुष। इसके उपरांत वशिष्ठ जी ने उसे राज्य पर अभिषिक्त किया। कहने का अभिप्राय है जो भी प्राणी, जो भी महानुभाव देवी भागवत को जिस मनोरथ के साथ सुनता है, भक्ति और मुक्ति सहज में ही उसे दोनों फलों की प्राप्ति होती है।